हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स फॉर सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन फॉर एनी कंपटीशन आल्सो। कि आपको लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज वंस यूपीएससी विल जज यू बेस्ड ऑन कि आप कैसा लिख रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, हाउ इज योर थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग में कितना कन्वर्जेंस है, एंड कैन यू राइट इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि आप कम लिमिटेड टाइम में लिख सकते हैं। एंड दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आंसर राइटिंग इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड द डे यू डेवलप दिस, नाउ मार्क माय वर्ड, जिस दिन आपने आंसर राइटिंग को डेवलप किया, यू आर अबव 90% ऑफ द क्राउड, आप 90% को लीड ले लेते हो। एंड द डे यू क्लियर द प्रीलिम्स, यू रेडी फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ये कॉमन एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम है, वेरी फ्यू ऑफ देम अंडरस्टैंड, बट इट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स टुडे, बट इट विल टेक एटलीस्ट 6-8 मंथ 15 मंथ्स टू डेवलप। यानी आपको ये प्रोसेस में टाइम देना पड़ेगा। बट लेट्स से यू आर अ बिगिनर, आपको डे वन से आंसर राइटिंग करना है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप एंड हाउ यू शुड प्रोसीड? नाउ आई विल टेल यू अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड इन 2 वीक्स यू कैन डेवलप योर राइटिंग स्किल। अभी हम कैसे करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू नीड? आपको आंसर राइटिंग के लिए क्या क्या हथियार चाहिए इफ यू वांट टू राइट गुड आंसर्स? पहला तो यह है कि आपका एक बेसिक कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट मींस द नॉलेज, द कंटेंट मींस यहां पर आपका नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड हैव द सेकंड इज योर थॉट प्रोसेस, हर इश्यू पे आप सोच पाए, कह पाए, लिख पाए। सो दैट थॉट हैज टू बी देयर। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डेवलपमेंट? एक थॉट डेवलप हो गया, जैसे मैंने कहा डेवलपमेंट, एक पिक्चर आपके दिमाग में डेवलप हो गई रिगार्डिंग द डेवलपमेंट, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, या आई डेवलपमेंट कैसे होता है। सिमिलरली योर एनालिटिकल स्किल्स, यू शुड बी एबल टू एनालाइज इन अ रियल टाइम मैनर। आप इफेक्टिवली कैसे उसको एनालाइज कर पाते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स विल मैटर अ लॉट how well you're able to write. So these are 3 things हमें content पे काम करना है. Now every day when you're reading, you're developing content. Every day when you're reading and thinking and analyzing, आप अपना thought process को develop कर रहे हो. And remember, हम लोग बहुत सारा रोज पढ़ रहे हैं, but very less of being is effective utilized. तो effectively utilize करना ज्यादा जरूरी है. Now first of all, how to develop content? पहला step, content कैसे develop करना है? Now normally content develop करने के 2 तरीके हैं. That you read the primary source. Reading is very important. If you read effectively, you can write effectively, but reading will be able to develop. Read में क्या करना है? Now here most of the people make mistake. They go with heavy subjects, heavy material, guides, coaching material, notes. इससे कभी भी आपका आंसर राइटिंग डेवलप नहीं होगा, because coaching notes हो गए, guides हो गए, they are cut copy paste summarized version of actual content. Actual content का summary है वो, और वहां से अगर आप डेवलप करेंगे, मार्केट में येलो बुक्स आती हैं, जो है कंपाइलेशंस आते हैं, वहां से लोग डेवलप करते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट क्रूड मेथड एंड दैट विल इंपैक्ट योर जर्नी वेरी नेगेटिवली. तो आपको प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ना है. रीड एनसीईआरटी, रीड थरो, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट मतलब एकदम स्टैंडर्ड बुक. फॉर एग्जांपल, if you are going for polity, read class 11th NCERT, read political theory, read politics India since independence, right? जब इनको पढ़ेंगे, read contemporary world politics, आपको लगेगा अरे कितना सिंपल ल्यूसिड लैंग्वेज में लिखा है. आई हैव टू रिप्रोड्यूस सिमिलर टू दैट. तो प्राइमरी सोर्स पढ़ना. ऑल्सो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स फॉलो करिए. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी जो यूनिवर्सिटी किताबें हैं, डोंट फॉलो लक्ष्मीकांत या फिर वो दीज बुक्स विल नॉट हेल्प. तो स्टैंडर्ड सोर्सेज एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इफेक्टिव way. Second is newspaper. Now newspaper are the most neglected part of preparation, और यूपीएससी चाहता है कि न्यूज़पेपर पढ़िए, एनालाइज करिए, एंड here also you can follow a very important area called editorials. आप 2 एडिटोरियल पढ़िए, read only 2, but read very effectively. उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करनी है, and do it for every day. रेगुलरली करने की कोशिश करिए. थोड़ा समय लगेगा, it will take half an hour, 40 minutes per day, but do it. Now the next part, कि हमको अपना थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है. व्हाट इज थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट? थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट मींस एबिलिटी टू थिंक, एनालाइज, अपनी बातों को कह पाना, रिप्रोड्यूस इन योर ओन लैंग्वेज. इफ आई से एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि डिफाइन डेवलपमेंट, आपने कहा डेवलपमेंट को डिफाइन करिए. व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स? व्हाट इज हेल्थ? व्हाट इज एजुकेशन? जैसी मैंने बातें कही, सोचिए क्या इसके बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं? कैन यू डिफाइन इन योर ओन लैंग्वेज? Ask yourself, can you define what is health? Can you define what is education? Can you define what is development? Can you define what is malnutrition? Can you define what is women issues? Can you define the concept of empowerment? क्या आप इसको बता पा रहे हैं in a very simple, lucid, layman terms? अगर कर पा रहे हैं, that is the first step of answer writing. You should be able to reproduce the content in your own words.
तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्राइमरी सोर्स को ढंग से पढ़ना होगा. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट इज पॉजिटिव डिजायर्ड चेंज. फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट इज enlargement of people's choices. For example, development is qualitative improvement of people's life and thereby increasing the standard of living, and one way is to increase the income of the people, but it has multiple dimensions: education, health, freedom, dignity, empowerment. All these things will lead to development. अब मैंने कोई आंसर राइटिंग तो रट के तो आया नहीं हूं, बेसिक आइडिया है, एंड यू कैन डू इट इवन बेटर बाय डूइंग इम्प्रोवाइजेशन एंड थिंकिंग. एंड ब्रेनस्टॉर्म करिए, एनालाइज करिए, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैन आई डू इट. बिकॉज दिस जो आपके दिमाग का ये वाला पार्ट है, इसकी बत्ती जलाना बहुत जरूरी है, एनालाइज करना, थिंक करना. और यहां पे बहुत अच्छा एक एरिया है एडिटोरियल्स. एडिटोरियल्स को आप पढ़िए, सोचिए, थिंक करिए, एंड सी इफ यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज. मेक अ मेंटल मैप ऑफ थिंग्स. हमेशा को मेंटली एक मैप करिए. व्हाट इज, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, हाउ विल वी ब्रिंग डेवलपमेंट, 1 2 3 4 5 6 7. प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, सोचिए, जस्ट लुक अराउंड, ऑब्जर्व, एनालाइज, बी वेरी, ऑब्जर्व करिए. प्रिपरेशन एग्जाम क्लास बुक के बाहर भी होगा, न्यूज़पेपर के बाहर भी आपकी तैयारी कंसिस्टेंटली चलती रहेगी इफ यू फॉलो दैट. देन डिस्कस विद अदर्स. पीयर लर्निंग, एक ग्रुप बना के आप डिस्कस कर सकते हैं, ये भी काफी इफेक्टिव होता है. यू कैन हैव अ 1 or 2 people स्मॉल ग्रुप एंड यू कैन डिस्कस. सो कंटेंट डेवलप कैसे करना है, थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, वो हमने देखा. नाउ व्हाट शुड बी अ गुड आंसर. एक गुड आंसर क्या होता है. Now, मैं आज तो गुड आंसर को नहीं दिखा रहा हूं, बट आई विल बी शोइंग सम सीरीज ऑफ वीडियो. सो गुड आंसर में पहला है डिटेल एंड बाउंड्री. क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ऑलवेज आंसर व्हाट इज रिक्वायर्ड. डोंट आंसर बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन. ये यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है कि आप पेपर भरने हैं और आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेनी है. नो, यू हैव टू राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी उतना ही लिखिए जो जरूरत है. सेकंड इज मल्टीपल डायमेंशन में फोकस करिए. यूपीएससी का जो इंडिविजुअल होगा, जो एस्पिरेंट होगा, उसकी थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस बहुत वाइड होती है, तो थिंक एट मल्टीपल लेवल. Then language and flow. Read, vocab, grammar. You should think English, eat English, write English, analyze English. That is the level of effort is needed. Then objectivity. Always use fact, data, quotes, examples to make it objective. अगर मैंने कहा इंडिया में डेवलपमेंट है तो एक स्टोरी सुना दीजिए, देखिए डेवलपमेंट की स्टोरी है. अगर आपने कहा डेवलपमेंट है तो आप कहोगे चलो ये डेटा हम यूज कर लेंगे डेवलपमेंट के लिए. इंडिया का जो पॉवर्टी है, दैट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 45% in 90s to 5% today as per the वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. ये डेटा है, ये डेटा ऑब्जेक्टिवली आपको बता रहा है कि इंडिया इज डूइंग वेल और नॉट. सो देन द लास्ट इज प्रेजेंटेशन. ऑप्टिक्स, लुक एंड फील, कैसा दिख रहा है, राइटिंग सुंदर हो, क्लीन हो, अंडरलाइनिंग हो, बोल्ड हो, ऑल दोस थिंग्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, एग्जांपल्स. एक अच्छा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, देन हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है रीड द प्राइमरी सोर्स. कोई भी चैप्टर, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेट्स से आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर, हाउ विल इट हेल्प द पीपल लाइक यू एंड मी, हाउ द कंट्री has benefited from the constitution. इस तरह की बातें आपको सोचनी पड़ेगी. प्राइमरी सोर्स को 2 से 3 बार, मिनिमम 2 to 3 times have to be read. Then define the basic concept. एक वर्ड उठाइए, उसको डिफाइन करिए. Try to write in your own language. You will feel struggle in the beginning. शुरू में लगेगा रे दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, शब्द नहीं आ रहे हैं. Yes, they will come with time, with effort, consistently. आज सोचोगे 4 दिन बाद आएगा. Then use, सेम विद न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के साथ भी सिमिलर करिए. ट्राई टू आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. आपने एक आर्टिकल पढ़ा, कहा इसके बारे में समरी लिख सकता हूं. जस्ट रीड द होल आर्टिकल एंड कैन यू राइट द होल समरी ऑफ द आर्टिकल. अपने माइंड में सोचिए क्या आप लिख सकते हैं. देन यू विल रियलाइज कि आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. तो दैट इज वेयर द अप्रोच हैज टू बी देयर. एंड बाद में वंस यू राइटिंग रेगुलरली, आप बीच बीच में पीवाईक्यूज फॉलो करिए, बिकॉज इवेंचुअली द गोल इज टू रीच द पीवाईक्यूज. हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखना होगा. सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप पीवाईक्यूज को फॉलो करिए. जस्ट रीड देम, डोंट राइट देम, जस्ट रीड देम. And believe me, a time will come within 2 weeks आपका आंसर राइटिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. योर फियर विल वैनिश एंड यू आर, मैंने कहा लिखो कुछ, आप पेन पेपर उठा के लिखना स्टार्ट कर देंगे. सो दैट इज द अप्रोच एंड ऑल द सीरियस एस्पिरेंट शुड फॉलो दिस. यू मार्क माई वर्ड, यू डू दिस 15-20 minutes every day for the next 1 month. For to 14 days से start करिए, and if you follow in 1 month, I can say and challenge you that you will write very effectively and consistently. God bless you. Take care. God bless you. And do like the video, subscribe to the channel, and be regular for the preparation updates.